दोस्तों, आज के समय में बच्चों के लिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। उन्हें यह समझाना और सिखाना जरूरी है कि कौन से स्पर्श सही होते हैं और कौन से गलत। हमारा यह वीडियो आपको और आपके बच्चों को गुड टच और बैड टच की पहचान के बारे में बताएगा। यह विषय बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को यह सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर कभी भी उन्हें कुछ गलत महसूस हो तो वे क्या कदम उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फैक्ट्स नो मोर पर। आज का वीडियो हर माता पिता, शिक्षक और अभिभावक के लिए है जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें और अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दें। बचपन वह समय होता है जब बच्चे मासूम होते हैं और दुनिया को अपने निर्दोष दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी समय में उन्हें सुरक्षा और सतर्कता का पाठ पढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। गुड टच, बैड टच एक ऐसा विषय है जिसे सभी माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि वे स्वयं की सुरक्षा कर सकें और किसी भी असहज स्थिति में मदद मांग सकें। गुड टच क्या है? गुड टच वह स्पर्श है जो स्नेह, प्यार और देखभाल से भरा होता है। यह स्पर्श आमतौर पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा किया जाता है। जैसे माता पिता का गले लगाना, हाथ पकड़कर प्यार से बात करना, गाल पर चूमना, सिर पर प्यार से हाथ फेरना। अच्छा स्पर्श बच्चे को सुरक्षा और आराम का अनुभव कराता है। यह बच्चे को यह महसूस कराता है कि वह सुरक्षित और प्रिय है। बैड टच क्या है? बैड टच वह स्पर्श है जो असहजता, डर और चिंता पैदा करता है। यह स्पर्श किसी अजनबी या करीबी व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है, जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे शरीर के निजी हिस्सों को छूना, बच्चे को ऐसी स्थिति में लाना जहां वह असहज महसूस करे। बार बार छूने की कोशिश करना जिससे बच्चा घबराहट महसूस करे। बुरा स्पर्श बच्चे के मन में डर, शर्म और असहजता का भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार का स्पर्श बच्चे की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बच्चे को कैसे सिखाएं गुड टच, बैड टच? बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में सिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। सीमाएं निर्धारित करें। बच्चों को यह सिखाएं कि उनका शरीर उनका है और कोई भी बिना उनकी अनुमति के उन्हें नहीं छू सकता। निजी अंगों की पहचान। बच्चों को उनके निजी अंगों के बारे में बताएं और उन्हें सिखाएं कि इन अंगों को कोई नहीं छू सकता। नहीं कहने की हिम्मत दें। बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई उन्हें बुरी तरह से छूने की कोशिश करता है तो वे नहीं कह सकते हैं और तुरंत वहां से हट सकते हैं। गोपनीयता नहीं। बच्चों को सिखाएं कि बुरे स्पर्श के बारे में बात करना जरूरी है, चाहे कोई उन्हें इसे गोपनीय रखने के लिए कहे। मदद मांगने की प्रक्रिया। बच्चों को बताएं कि अगर उन्हें कभी असहज महसूस हो तो वे तुरंत अपने माता पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं। बच्चों को सही और गलत स्पर्श को पहचानने की शक्ति देना महत्वपूर्ण है। इसके लिए माता पिता और शिक्षक दोनों को समय समय पर बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। बच्चों को सतर्कता के महत्व को समझाना भी जरूरी है। उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर उन्हें किसी के साथ असहज महसूस होता है तो वे तुरंत अपने माता पिता या शिक्षक से इसकी जानकारी दें। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आत्मविश्वास से भरना जरूरी है, ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। माता पिता और शिक्षक बच्चों की सुरक्षा के सबसे बड़े प्रहरी होते हैं। उन्हें बच्चों के व्यवहार में बदलाव को पहचानने और बच्चों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना जरूरी है, ताकि वे खुलकर अपनी बात कह सकें। शिक्षा का महत्व। गुड टच, बैड टच के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। स्कूलों में भी इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए और बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुड टच, बैड टच यह विषय न केवल शारीरिक सुरक्षा की बात करता है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों के शुरुआती अनुभव उनके पूरे जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को अच्छा और बुरा स्पर्श के बारे में सही जानकारी दी जाए। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार बचपन में मिलने वाले स्पर्श के अनुभव बच्चों के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन जे कैप्रियोलो के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क की संरचना प्रारंभिक अनुभवों से बनती है। यदि कोई बच्चा बुरे स्पर्श का शिकार होता है तो उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अनुभव उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को हानि पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर जॉन ब्रॉड्स वॉटसन के अनुसार बुरे स्पर्श का प्रभाव बच्चों में डर, अवसाद और आत्मसमर्पण की भावना को बढ़ा सकता है। इससे बच्चे का सामान्य जीवन में भागीदारी करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। एक शोध के अनुसार लगभग 10 में से 4 लड़कियों और 10 में से 6 लड़कों ने अपने बचपन में किसी न किसी प्रकार के बुरे स्पर्श का अनुभव किया है। इस प्रकार के अनुभव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब हम जानेंगे कि यह विषय बच्चों को प्रभावकारी तरीके से समझाने के लिए कौन से उदाहरण दे सकते हैं। पार्क में खेलते समय। यदि आप पार्क में खेलते समय गिर जाते हैं और आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए आते हैं तो उनका आपको सहारा देना या आपके घुटने पर पट्टी लगाना गुड टच है। यह स्पर्श आपको सुरक्षा और प्यार का एहसास कराता है। बैड टच। वहीं यदि कोई अनजान व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपको उठाने की कोशिश करता है या आपको कहीं ले जाने की कोशिश करता है तो यह बैड टच है। इस स्थिति में आपको नहीं कहना चाहिए और तुरंत वहां से दूर हट जाना चाहिए। स्कूल में शिक्षक के स्पर्श का उदाहरण। अगर आपके शिक्षक आपको कोई अच्छा काम करने पर पीठ थपथपाते हैं तो यह गुड टच। इससे आपको अपने काम के लिए सराहना और प्रोत्साहन मिलता है। अगर वही शिक्षक या कोई अन्य वयस्क बिना किसी वजह के आपको बार बार छूने की कोशिश करता है या आपको किसी एकांत स्थान पर बुलाता है तो यह बैड टच है। इस स्थिति में आपको तुरंत अपने माता पिता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। परिवार में करीबी रिश्तेदारों का उदाहरण। जब आपके दादा दादी या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार आपको गले लगाते हैं और प्यार से गालों पर चूमते हैं तो यह गुड टच है। यह स्पर्श आपको उनके साथ सुरक्षित और प्रिय महसूस कराता है। अगर कोई रिश्तेदार आपको बार बार असहज तरीके से छूने की कोशिश करता है या आपके निजी अंगों को छूने की कोशिश करता है तो यह बैड टच है। इस स्थिति में आपको तुरंत नहीं कहना चाहिए और उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। मेडिकल जांच का उदाहरण। जब डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य जांच के दौरान आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हैं तो यह गुड टच है, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आपके माता पिता भी उस समय आपके साथ होते हैं। अगर वही डॉक्टर या कोई अन्य मेडिकल स्टाफ बिना किसी वजह के आपके निजी अंगों को छूने की कोशिश करता है या आपको असहज महसूस कराता है तो यह बुरा स्पर्श है। इस स्थिति में आपको तुरंत अपने माता पिता को इसकी जानकारी देनी चाहिए। पारिवारिक समारोह का उदाहरण। जब आप किसी पारिवारिक समारोह में जाते हैं और आपके रिश्तेदार आपको गले लगाते हैं या हाथ मिलाते हैं तो यह अच्छा स्पर्श है। यह आपके लिए स्नेह और अपनापन का भाव व्यक्त करता है। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त आपको बार बार जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश करता है या आपको कहीं अकेले ले जाने की कोशिश करता है तो यह बुरा स्पर्श है। इस स्थिति में आपको तुरंत अपनी असहजता जाहिर करनी चाहिए और वहां से दूर हो जाना चाहिए। बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में समझाने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना सबसे प्रभावी तरीका है। इससे बच्चे इस महत्वपूर्ण विषय को आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी असहज स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। इन उदाहरणों को अपने दोस्तों, रिश्तेदार और प्रियजनों के साथ शेयर करके आप बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक कर सकते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है। हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें गुड टच बैड टच की जानकारी देना उनकी सुरक्षा के लिए पहला कदम है। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह बच्चों को इन स्पर्शों की पहचान करनी चाहिए और जब भी वे असुरक्षित महसूस करें तो क्या करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर हम और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक तथ्य और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आपके साथ का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।